एक बार फिर से हम इस क्राइम स्टोरी में ऐसी घटना को लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल झंझोर उठेगा। आज की क्राइम स्टोरी में मैं आपको 23-24 साल की लड़की के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है सौम्या। कि कैसे एक भिखारी ने उस मासूम सी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर उसे मारकर फेंक दिया और पुलिस ने जब हिरासत में लिया उस भिखारी को तो उस भिखारी ने शहर के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील को लाकर सामने खड़ा कर दिया। अब आइए जानते हैं इस लड़की की पूरी कहानी। बात है 1 फरवरी 2011 की। सौम्या तमिलनाडु के एर्नाकुलम के पैसेंजर ट्रेन से कहीं जा रही थी और उसी ट्रेन में एक भिखारी भी आकर बैठा हुआ था जिसका नाम गोविंदाचामी था और सौम्या उससे पहले ही ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन में पूरा सन्नाटा था, एक सवारी भी नहीं थी सिवाय सौम्या और गोविंदाचामी के अलावा। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद सौम्या को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो भिखारी गोविंदाचामी उसे ही देखता रहता है। सौम्या जब तक कुछ बोलती तब तक वो सौम्या के पास आकर बैठ गया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। सौम्या ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उस भिखारी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो भिखारी अपने असली रूप में आ जाता है और ट्रेन में कोई यात्रियों को ना देखकर उसने सौम्या का गर्दन पकड़ लिया और उसी ट्रेन की बोगी में लगे इंगल रॉड में उसका सिर 3 से 4 बार लड़ा देता है। सिर में गहरी चोट लगने की वजह से सौम्या बेहोश हो जाती है। इसके बाद उस भिखारी ने सौम्या को ट्रेन की बोगी से नीचे फेंक दिया और खुद भी ट्रेन से नीचे कूद गया। इसके बाद सौम्या को घसीटकर वो भिखारी झाड़ियों में ले गया और उसका ज़बरदस्ती शोषण किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने सौम्या को झाड़ियों में मारता रहा और जब वो अचेत हो गई तब वो भिखारी उसे छोड़कर भाग गया। अगले दिन वहाँ के लोगों को सने खून में और फटे कपड़े में कहरती हुई सौम्या मिली तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सौम्या को वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में एडमिट किया और लगातार इलाज चलता रहा। इसी दौरान सौम्या ने अपना बयान दिया कि किसने उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया। इसके बाद हिरासत में पुलिस ने गोविंदाचामी को लिया, लेकिन उसने पहले ही एक शहर के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील को हायर कर रखा था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदाचामी के केस को लड़ने वाला वकील एक आपराधिक केस की फीस 15 लाख रुपए रखता है और उस वकील का नाम था BA अलूर। और जब अलूर से प्रशासनिक तौर पर पूछा गया कि वो गोविंदाचामी के केस में क्यों मदद कर रहा है जबकि वो क्रिमिनल है, तो अलूर का कहना था कि उसका कर्तव्य है केवल क्लाइंट के पक्ष को सही से रखना। साथ ही मीडिया ने बताया कि अभी तक वो 45 लाख रुपए ले चुके हैं गोविंदाचामी से, क्योंकि उन्होंने केस को 3 अदालतों में फाइल किया। मामले की पड़ताल करने में आगे पता चला कि 2011 में सौम्या का बलात्कार करने के बाद जब हत्या की गई तो गोविंदाचामी का नाम FIR में चार्ली थॉमस था और तो और उसका एक चार्ली नाम से ग्रुप भी था जो कि लूटपाट का मामला चल रहा था। तब उस समय भी चार्ली ग्रुप ने अलूर वकील को ही हायर किया था। इतना ही नहीं, ट्रेन से कूदने के बाद गोविंदाचामी को भी बहुत चोट आई थी। उसे VIP हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जबकि इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत उस पीड़ित लड़की सौम्या को थी। लेकिन अंत में वही हुआ जो हर बार होता है। 4-5 दिन तक इलाज चलने के बाद सौम्या डेथ कर गई। शी इज़ नो मोर। काफ़ी तहकीकात के बाद पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये गोविंदाचामी उर्फ चार्ली थॉमस जो है वो बहुत बड़ा गेम कर रहा है। सब जानते हुए भी जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि केस कई परतों में उलझ चुका है, इसकी फिर से पूरी तरह जांच होनी चाहिए और ये कहकर जज ने उसे सजा नहीं सुनाया। और जब गोविंदाचामी की पेशी होती थी अदालत में तब वो हमेशा खुश नजर आता था और पुलिस हिरासत में भी उसकी मेहमान नवाजी भी होती थी। और केस का रुख तब पलटा जब किसी क्राइम में गोविंदाचामी को हिरासत में ले लिया गया और उस जज ने उसे 7 साल का सज़ा सुनाया। लेकिन ऐसे सज़ा का क्या मतलब जो एक पीड़ित को न्याय नहीं दिला सका। इस स्टोरी में गोविंदाचामी अपने सामुदायिक रसूख के जरिए फांसी की सज़ा से बच निकला। तो आपका इस स्टोरी में क्या कहना है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।